गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो यहाँ पे लेसन था इंडियाज़ गिफ्ट्स टू दी वर्ल्ड, उसका जो सेकंड पार्ट है प्योरिटी इज़ पावर, हम इसको अध्ययन कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके ऑथर हैं डॉक्टर के सुब्रमण्यम। ठीक है ना। और इसके दो क्वेश्चन जो हैं हमने कल डिस्कस कर लिए थे और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप उन दोनों क्वेश्चंस को जो है ना बेहतर तरीके से लर्न भी करेंगे। आज हमारा ये एक तीसरा प्रश्न इसमें आया है कि व्हाट डिफरेंट टास्क्स वर असाइंड टू युधिष्ठिर एंड दुर्योधन, कि कौन से डिफरेंट टास्क, कौन से अलग अलग कार्य जो थे वर असाइंड यानी दिए गए थे युधिष्ठिर और दुर्योधन को। तो आपको पता है युधिष्ठिर was asked to bring a bad person from the society of Hastinapur and Yuधिष्ठिर was asked to bring a bad person from the society of Hastinapur, and the eldest of Kauravs Duryodhan was said to bring a good person from the same society of हस्तिनापुर, यानी हस्तिनापुर के समाज से युधिष्ठिर को तो एक बुरे व्यक्ति को ढूंढ के लाने के लिए बोला था और दुर्योधन से कहा था कि आप एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ करके लाएंगे। एंड बोथ दी कजिन्स रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, और दोनों ही कजिन्स जो थे वो खाली हाथी लौट करके आए थे। दुर्योधन ने किसी को भी अच्छा नहीं पाया और युधिष्ठिर ने किसी को भी बुरा नहीं पाया। ठीक है ना। तो ये हमने जो था वो पढ़ लिया था पैराग्राफ, और इसमें हमने देखा था मुख्य चीज़ जो हमने इसकी देखी थी वो ये थी कि एज इज़ द माइंड सो इज़ द विज़न। जिस प्रकार की हमारी सोच होती है, हमारा दृष्टिकोण, हमारी दृष्टि, हमारा नज़रिया बिल्कुल उसी प्रकार का बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो पवित्र मन के थे, नैतिकता को अपनाने वाले थे, नैतिकता की राह पर चलने वाले थे, तो उन्हें प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पवित्र ही दिखाई दिया था, और वो अनैतिक व्यक्ति था दुर्योधन। ठीक है ना, एक बुराई का प्रतीक था, तो इसे सभी लोग जो थे वो अनैतिक और बुरे ही प्रतीत हुए थे। अब देखते हैं हम इसका जो एक अगला पार्ट है हमारा, जो एक नेक्स्ट एपिसोड यहाँ दे रखा है। एक सेंट थे जो थे पावा हरि बाबा। ठीक है, उनकी कहानी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखें, पावा हरि बाबा वॉज अ सेंट। ठीक है ना, संत बोलते हैं जो। ठीक है। और एक शब्द होता है मॉन्क। मॉन्क का तात्पर्य होता है सन्यासी। ओके। और मॉन्क का अगर हम फेमिनिन जेंडर लिखें तो हो जाएगा नन। ठीक है, सन्यासी। और एक शब्द और होता है प्रीस्ट, जिसका तात्पर्य होता है पुजारी। ओके, ये हो गया। और पूजा करने के लिए एक शब्द आपके आता है वर्शिप, पूजा अर्चना के लिए एक शब्द आप और इसमें पढ़े हैं अभी एडोरेशन। ठीक है, एडोरेशन, ये देखो आपके सामने पढ़ा हुआ। तो देखें, पावा हरि बाबा वॉज अ सेंट, यानी पावा हरि बाबा एक संत थे। ही वॉज प्योर एंड पायस, वो प्योर यानी पवित्र थे, एंड पायस यानी शुद्ध थे, बिल्कुल पवित्र और शुद्ध थे, अपने व्यक्तित्व से, अपने मन से, अपने कर्म से, अपने शब्दों से, अपनी भाषा से। ही लिव्ड यानी वो जीते थे अ वेरी सिंपल लाइफ। ही लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ। वेरी सिंपल यानी बहुत ही एक साधारण सा जीवन। पावा हरि बाबा एक बहुत सामान्य, एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज अस्लीप, एक दिन व्हेन ही वॉज अस्लीप, जब वो सोए हुए थे, या हम ये भी कह सकते हैं व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, जब वो सो रहे थे। ठीक है, ING लगेगा, स्लीपिंग। व्हेन ही वॉज अस्लीप यानी वो सोए हुए थे। अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, तो अ थीफ यानी एक चोर, और एंटर का तात्पर्य प्रवेश करना। अ थीफ एंटर्ड हिज ड्वेलिंग प्लेस, और ड्वेलिंग प्लेस का तात्पर्य है यहाँ पे निवास स्थान, अर्थात उनका आवास।
रेजिडेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिडेंस। तो एक चोर जो था उनके निवास स्थान में, उनके आवास में प्रवेश कर गया। जब वो सो रहे थे अपनी कुटिया में, तभी एक चोर उनके उस कुटिया के अंदर उनके निवास स्थान के आवास में प्रवेश कर गया। एंड टुक अवे द वेसल कंटेनिंग फूड। टुक अवे यानी लेकर के भागना, और टुक अवे यानी लेकर के भागा था। टुक अवे द वेसल, वेसल का तात्पर्य होता है, वेसल यानी बर्तन। टुक अवे द वेसल, और वो बर्तन लेकर के भागा था। कंटेनिंग फूड, कंटेन का मतलब होता है निहित होना, निहित होना अर्थात रखा होना, यानी वो बर्तन जिसमें भोजन रखा हुआ था, भोजन निहित था, उस बर्तन को लेकर के एकदम से वो भागा। तो जैसे ही भागा उसी समय उसका भागने का जब वो भागा था निकल के बाहर, तभी उसी समय द सेंट वोकअप यानी वेकअप, यानी मैंने आपको बताया था अभी, वेकअप यानी जागना। ये सेकंड वेकअप फर्स्ट फॉर्म है, इसकी यहाँ पे जो लिखी हुई है वो सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो एकदम से संत जो थे वोकअप यानी जागे। एंड सा, और उन्होंने सा यानी देखा था, सी की है सेकंड फॉर्म है, सी सा सीन, और उन्होंने देखा था द रनिंग थीफ, रनिंग यानी दौड़ते हुए भागते हुए चोर को उन्होंने एकदम से देखा। इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी तुरंत। आप इसके लिए एक शब्द और हम यूज कर देते हैं, एडवांस। एडवांस का तात्पर्य क्या है? तुरंत। तो तुरंत ही पिक्ड अप, तुरंत ही पावा हरि बाबा, ही किसके लिए? संत के लिए। पावा हरि बाबा ने पिकअप, पिकअप मीन्स उठाना, पिकडअप यानी उठाया, सेकंड फॉर्म है। पिकडअप यानी उठाया था। द रिमेनिंग यानी शेष, रिमेनिंग यानी शेष, टू वेसल्स यानी एक बर्तन लेकर के तो भाग गया था, और शेष यानी शेष बचे हुए टू वेसल्स यानी जो दो बर्तन थे, उनको पावा हरि बाबा ने एकदम से उठाया, जिनमें कंटेनिंग, जिन बर्तनों में कंटेनिंग यानी निहित था या रखा हुआ था, बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड यानी उबली हुई सब्जी, जिनमें उबली हुई सब्जी थी। एंड कर्ड यानी और दही था। उबली हुई सब्जी और दही रखा हुआ था दोनों बर्तनों में, एक में सब्जी एक में दही। उन दोनों बर्तनों को एकदम से उठाया। एंड रैन आफ्टर हिम, और रैन यानी वो दौड़ने लगे थे, आफ्टर हिम यानी उसके पीछे। ये जो आफ्टर है एक प्रीपोजिशन है, किसी के पीछे गतिशीलता की स्थिति में इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है ना। जब कोई गतिशीलता है, ठीक है, कि द डॉग वॉज रनिंग आफ्टर दी कैट, कि कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था। लेकिन केवल इस प्रकार से आ जाए कि राम श्याम के पीछे बैठा था, वहाँ पे गतिशीलता नहीं है, तो पीछे बैठने के अर्थ में जहाँ मोशनलेस है, जहाँ कोई गतिशीलता नहीं है, तो हम वहाँ पे आफ्टर का प्रयोग नहीं करते, तो वहाँ पे तो हम बिहाइंड का प्रयोग पीछे के अर्थ में कर देते हैं, ठीक है। हाँ देखें आगे, एकदम से उसके पीछे पीछे वो दौड़े। द थीफ स्टॉप्ड, चोर रुका था, चोर जो है दौड़ते हुए गया और एक जगह पे जाकर के स्टॉप हो गया, वो रुक गया, चोर जो था रुक गया। एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम, और संत भी अप्रोच हुए, अप्रोच यानी पहुंचना, संत भी उसके पास में पहुंचे। एंड द सेंट अप्रोच्ड हिम विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव, विद ऑल प्योरिटी ऑफ लव यानी अपने पूरे ही, प्योरिटी ऑफ लव यानी अपने स्नेह की पवित्रता के साथ पहुंचे, लव यानी स्नेह या प्रेम की पवित्रता के साथ पहुंचे। एंड सैड, मन से पवित्र, अपने हृदय से पवित्र, अपने प्रेम की पवित्रता के साथ पहुंचे, स्नेह की पवित्रता के साथ पहुंचे, और कहा, चाइल्ड, बच्चे, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू। उन्होंने कहा, बच्चे, द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, यानी ये भोजन आपके लिए इनसफिशियंट है। इनसफिशियंट का तात्पर्य होता है अपर्याप्त, और सफिशियंट का तात्पर्य होता है पर्याप्त। तो ये भोजन आपके लिए अपर्याप्त है बच्चे। यू मे हैव दिस ऑल्सो, हैव यानी ग्रहण करना, हैव यानी प्राप्त करना, हैव यानी लेना। यू मे हैव, तुम ले सकते हो, दिस यानी, दिस ऑल्सो यानी इस भोजन को भी। कौन सा? जो वो अपने हाथ में बर्तन लेकर के गए थे। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। एंड विदाउट एंड ईट विदाउट एनी हरी, कृपया बैठ जाएं। एंड ईट यानी इस भोजन को ग्रहण करें, इसे खाएं। विदाउट एनी हरी यानी बिना किसी जल्दबाजी के। हरी यानी
जल्दबाजी, बिना किसी जल्दी के भोजन को धैर्य के साथ आप ग्रहण करें। द थीफ वॉज वंडर स्ट्रक। द थीफ यानी जो चोर था वो वंडर स्ट्रक यानी होता है, वंडर स्ट्रक यानी होता है अवाक रह जाना, अवाक, स्तब्ध या आश्चर्यचकित। चोर जो था वो आश्चर्यचकित था। बाई द अफेक्शनेट वर्ड्स, अफेक्शनेट यानी स्नेहमयी, बाई द अफेक्शनेट वर्ड्स यानी उन स्नेहमयी शब्दों को सुनकर के चोर जो था वो आश्चर्यचकित था। ऑफ द प्योर सोल, प्योर यानी उस पवित्र, और सोल यानी होती है आत्मा, ठीक है ना। उस पवित्र आत्मा से तात्पर्य उस पवित्र व्यक्तित्व के उन स्नेहमयी शब्दों को सुनकर के चोर जो था वो आश्चर्यचकित या अवाक रह गया था कि मैं तो उसके यहाँ से चोरी करके आया हूँ और फिर भी व्यक्ति बचा हुआ भोजन मेरे पीछे पीछे दौड़ के लाया है और मुझसे कह रहा है कि बिना किसी जल्दबाजी के बैठ के आराम से आप भोजन को ग्रहण कर लो, ठीक है ना। सोल यानी आपको होता है आत्मा, और एक शब्द और इसके लिए हम लगाते हैं स्पिरिट, ठीक है ना, रूह या आत्मा। देयर वॉज अ चेंज इन हिम। तो जब वो इस प्रकार का उसने व्यवहार अपने साथ देखा, बस इस लेसन का जो इम्पोर्टेंस है वो ये ही है कि किसी भी व्यक्ति का जो आचरण होता है उस व्यक्ति का आचरण जो है तब बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाता है जब उसके साथ में कोई अच्छा व्यवहार किया गया हो। क्योंकि अगर उन्होंने, संत ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया होता, उसको चोरी के लिए ब्लेम किया होता, उसको आरोपित किया होता, उसको दोषी ठहराया होता, तो शायद उसमें परिवर्तन नहीं आता। बाबा हरि बाबा जो संत थे, जो कि एक पवित्र हृदय वाले, पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति थे, उन्होंने उस चोर के अंदर चोर को नहीं देखा, उन्होंने चोर के अंदर चोर नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने तो चोर के अंदर एक भूखा व्यक्ति देखा था। वो तो भूखा था इसलिए वो खाना लेके भागा। तो भूखे व्यक्ति को देख करके ये उनका धर्म था, उनका कर्तव्य था कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराया जाए। तो उन्होंने अपने तो धर्म का पालन किया था। तो देयर वॉज ए चेंज इन हिम, यानी उसके अंदर एक परिवर्तन आ गया था। ही प्रोस्ट्रेटेड, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत लेट जाना, प्रोस्ट्रेट यानी दंडवत लेट जाना। वो प्रोस्ट्रेटेड यानी दंडवत लेट गया था। हिमसेल्फ बिफोर दी संत, यानी उस संत के सामने विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट। लेखक कह रहा है कि उसके अंदर परिवर्तन आ गया था और वो दंडवत प्रणाम उसने संत को किया था। और विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट, विदाउट बीइंग प्योर यानी बिना, बीइंग यानी हुए, विदाउट बीइंग प्योर एट हार्ट यानी हृदय से बिना पवित्र हुए। इफ एनीबडी, यदि कोई भी व्यक्ति, इमिटेट यानी नकल करना, इमिटेशन। ये जो इमिटेशन है, जो नकल करना है, ये नकल किसकी करना? किसी के एक्शन की। एक्शन मतलब कार्य, किसी व्यक्ति के कार्य की नकल करना, ठीक है ना, किसी के कार्य की नकल करना, उसको इमिटेट बोलेंगे। कि बिना हृदय से पवित्र हुए, इफ एनीबडी, यदि कोई भी व्यक्ति, इमिटेट्स द सेंट यानी संत के उस कार्य की नकल करता है, मतलब मन से तो पवित्र नहीं है, मन से पवित्र नहीं है, फिर भी वो दिखावा कर रहा है, संत की नकल करने का अगर प्रयास करेगा, द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। तो जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वुड बी डिफरेंट, वो कैसे होंगे? वो भिन्न होंगे। मान लो कोई मन से पवित्र नहीं है, चोर के पीछे पीछे दौड़ के आया और केवल इस उद्देश्य से आया कि मैं उसको भोजन दूंगा और चुपके से उसको पकड़ लूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति मन से पवित्र, हृदय से पवित्र हुए बिना अगर संत की नकल करने का प्रयास करता है, तो द रिजल्ट वुड बी डिफरेंट। तो परिणाम जो है डिफरेंट यानी भिन्न होंगे। थीफ माइट ओनली गिव अ ब्लो, ब्लो यानी प्रहार करना, घूंसा मारना, ठीक है। तो थीफ यानी चोर, माइट ओनली गिव अ ब्लो, चोर केवल उसको एक ब्लो यानी उस पर प्रहार कर सकता है। टेक अवे दी वेसल्स, और जो भी वेसल बचे हुए उनको भी छीन के भाग सकता है। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, टेस्ट यानी परीक्षा, टेस्ट यानी परीक्षा ऑफ जेन्युइन यानी सच्ची, प्योरिटी यानी पवित्रता की जिंदगी। मेटामॉर्फिजिंग एबिलिटी, मेटामॉर्फिजिंग मीन्स होता परिवर्तन ला देने वाली, ठीक है ना, कि जो पवित्रता की जो सच्ची परीक्षा है वो तो परिवर्तन ला देने वाली क्षमता में है। उससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना पवित्र है, क्योंकि यहाँ पे संत जो थे वो पूर्ण रूप से पवित्र थे, इसीलिए उन्होंने उस चोर के आचरण में पूरी तरह से परिवर्तन
ला दिया था। ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका, वो देख लेते हैं क्या है। ये तो हो गया था। चाइल्ड द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, यू मे हैव दिस ऑल्सो। बच्चे भोजन तुम्हारे लिए अपर्याप्त है, आप इसको भी ग्रहण कर सकते हैं। व्हाट दिस स्टेटमेंट सजेस्ट अबाउट पावा हरी बाबा एटीट्यूड। पावा हरी बाबा के एटीट्यूड के बारे में ये सेंटेंस हमें क्या बताता है? तो ये सेंटेंस हमें ये बताता है कि संत जो थे पावा हरी बाबा सा हंग्री मैन इन अ थीफ। ठीक है, उन्होंने चोर के अंदर एक भूखे व्यक्ति को देखा था। नॉट अ थीफ इन ए थीफ, यानी चोर के अंदर उन्होंने चोर को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखा था। इसलिए उन्होंने कहा चाइल्ड द फूड इज इनसफिशियंट फॉर यू, यू मे हैव दिस ऑल्सो। आप इसको भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। हाउ डिड द थीफ रिएक्ट व्हेन पावा हरी बाबा ऑफर्ड हिम मोर फूड। जब पावा हरी बाबा ने उसको और भी भोजन दिया था तो उसका क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया थी? तो आप कह सकते हैं द थीफ वॉज कम्प्लीटली वंडरस्ट्रक, यानी वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया था, अवाक रह गया था। एंड ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर दी संत, और संत के सामने वो पूरी तरह से दंडवत हो गया था। और देयर वॉज ए चेंज इन हिम, और उसके अंदर एक परिवर्तन आ गया था। ठीक है ना। बाई द अफेक्शनेट बिहेवियर ऑफ दी पावा हरी बाबा, यानी पावा हरी बाबा के स्नेहमयी व्यवहार के कारण उसके अंदर एक परिवर्तन आया था। ओके, तो ये आप क्वेश्चंस जो हैं इनको आप याद करें, और इस जो भी हमने पार्ट पढ़ लिया उसको भी पढ़ें, और नेक्स्ट पार्ट इसका हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें। धन्यवाद।